हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स बताऊँगा। ओके, तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन। देखिए, एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए कि रिलेशन क्या होता है। जब कोई भी दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उनको हम रिलेशन कहते हैं। फिर से समझिए, कोई भी दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें से हम जो भी एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेशन। ओके, मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। ये देखिए, सपोज़ एक सेट है ए जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। ओके, और एक और हमारा सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 4, 5। ओके, तो हम इसमें का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जो होता है ए क्रॉस बी। देखिए, मैं आप लोग को ये भी एक बार निकालना बता देता हूँ। इससे क्या होता है, पहले एक बार 1 का 4 के संग होगा, फिर 1 का 5 के संग। ओके, तो निकालते हैं। इसमें पहला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा 1, 4, दूसरा आएगा 1, 5। इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बाद में क्या होगा, इसी तरह 2 के साथ होगा, आता है 2, 4, 2, 5। देन सिमिलरली 3 का होगा 3, 4 एंड 3, 5। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ गए, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब जब हम इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के बीच में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ओके, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में होता है, ए टू बी के बीच में होता है, और इस क्या होता है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके फ्रेंड्स, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए। कोई भी दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें से हम जब कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा रिलेशन, उसे कहते हैं रिलेशन। यही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है, जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अब हम समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इफ अ रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, then this relation is called equivalence relation. ओके फ्रेंड्स, जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तब क्या वो कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, ये देखिए,
यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग की बुक में भी दिया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, ओके, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट होता है। ओके, समझ लीजिए एक सेट है, एग्जांपल हम लेके बताते हैं। एक सेट है ए, ओके, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमारा रिलेशन है, इसका रिलेशन में अगर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3, ओके, मतलब एक ही एलिमेंट के हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें, तब क्या हो जाएगा, उस रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, फिर से समझिए, ये हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3। अब जो हमारा रिलेशन है इसमें हमारे एक ही एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें आ रहा है 1 1 2 2 3 3, इस रिलेशन में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल्स में हम फिर से समझाता हूँ आपको। ओके, जैसे देखिए आप ही की नोटबुक का हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ओके, देखिए ये वाला आपको समझाता हूँ। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू, ये इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 है आपका ये, ठीक है। इसमें हमें गिवन में क्या क्या है, एक सेट है, ठीक है, जो क्या है 1 2 3, और इसका रिलेशन क्या आया है, वो है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ओके फ्रेंड्स, एक सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और जो उसका रिलेशन आया है वो है 1 1, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ओके, तो हम जब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस, ये देखिए 1 1 2 2 and 3 3 are present in relation R, therefore R is reflexive। ओके फ्रेंड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक ही एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 है, इसमें रिलेशन में प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, इसी की जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। ओके फ्रेंड्स, देखिए ए की जगह 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये आर में बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए क्या है यहाँ पे हमारा, ये रहा सेट है। ओके एलिमेंट्स, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, समझ आ ही गया होगा आप लोग को, और अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को बाद में फिर से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड आता है वो आता है सिमेट्रिक।
ओके। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव में आप लोग को बताया था, हम सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं, इसमें हमने उसमें सिर्फ ए लिया था। लेकिन सिमेट्रिक में क्या लेंगे, हम दो एलिमेंट्स लेंगे, हम लेंगे A1 एंड A2। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, समझ लीजिए कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 2, वो हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। ओके, 1 2 ऑर्डर पेयर हमारा आर में है, तो हमारे पास 2 1 इसी का उल्टा 2 1 भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। फिर से समझिए, इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं, अगर 1 2 हमारा रिलेशन में है तो उसी के लिए उसी का सेम उल्टा 2 1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। ओके, तभी वो सिमेट्रिक कहलाता है। अब एक एग्जांपल से मैं फिर से बताता हूँ आप लोग को। सपोज़ कर लिए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, और जो हमारा रिलेशन है वो है हमारे पास 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे आया है 1 2 एंड 2 1। ओके, ये हमारा सेट है एक ए, इसमें है एलिमेंट्स 1 2 3, और उसका जो रिलेशन है ये है 1 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, देखिए, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 हमारा रिलेशन में है, एंड 2 1 इसी का उल्टा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, समझ लीजिए 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो इसी का सेम उल्टा 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब वो हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। देखिए बुक में, बुकिश लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। देखिए, इफ़ A1 A2 हमने इसी को कहा है, A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज दैट A2 A1 इसी का उल्टा A2 A1 सो बिलोंग्स टू आर। ओके, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अगर A1 A2 आर में है तो हमारा A2 A1 उसी का उल्टा भी हमारा आर में होना चाहिए, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, जितने भी A1 A2 बिलोंग कर रहे हैं ए में। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को आई होप समझ आ ही गया होगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं हमारे तीसरे की तरफ, जो है हमारा ट्रांजिटिव। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। ओके, अब देखिए हमने रिफ्लेक्सिव में क्या किया, एक एलिमेंट लिया, सिमेट्री में क्या किया, दो एलिमेंट लिया हमने। अब हम ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, तीन लेंगे। ओके, जो हम लेंगे ए बी एंड सी। ओके, अब इसमें देखिए पहले हम ए बी का लेंगे। अगर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड अब आएंगे बी सी पे। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट पहले, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, देन ए सी, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ओके, तब ये हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव। फिर से समझिए, अगर ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग कर रहा है आर में,
एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन क्या होना चाहिए, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब इसे कहेंगे हम ये ट्रांजिटिव है। ओके, चलिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, सेम लेते हैं हम फिर से। और जो हमारा रिलेशन है इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 3, ओके, 1 3, ओके। ये हमारा सेट है और ये हमारे ऑर्डर्स पेयर हमारे रिलेशन में है। तो अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो लिखेंगे सिंस, ये देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक, ठीक है ना, सिंस रोकिए, लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3, ठीक है। ए को 1 ले लिया, बी को 2 और सी को 3 हमने लेट कर लिया। तो देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी 1 2 देखिए बिलोंग कर रहा है, तो लिख देता हूँ मैं, और 1 2 बिलोंग्स टू आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। बी सी क्या हुआ, 2 3, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर, ओके। देन हमारा क्या करना चाहिए, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए सी क्या है, 1 3, 1 3 भी इसमें है, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू आर, और 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। Therefore, R is transitive. ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब क्या हो जाता है, वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। एक बार बुकिश लैंग्वेज में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे देखिए ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इनने क्या लिया है, A1 A2 A3 लिया है, वो हमने ABC ले लिया है, वो सेम ही बात है। इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, दिस implies that A1 A3 so belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A, ओके। जो मैंने बताया था A1 A2 बिलोंग कर रहा है और A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आप डायरेक्टली हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैं आप लोग को मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, एक एक दिन में मतलब 2 3 4 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप आराम से समझते चलें और जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछते चलें। ओके, तो हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ, आ जाइए। एक्सरसाइज 1.1। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए, आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है हमारे को, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं कि नहीं। जो मैंने आप लोगों को 3 समझाए थे, उन्हीं को यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वो हैं कि नहीं। ओके, तो हम पहले 1 वाला लेके चलते हैं।
ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमारा रिलेशन आर इन अ सेट ए इज गिवन एज 1 to 14 defined as r is equals to xy such that 3x minus y is equals to 0. ओके, तो पहले जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हम यहाँ पे पहले इसका गिवन नोट कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, गिवन क्या क्या है, सेट क्या है हमारा, a इक्वल्स टू 1 2 3 13 14. ओके, और हमारा रिलेशन क्या गिवन है, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ओके, ये हमारा रिलेशन गिवन है. देखिए अभी आप लोगों को देख के कठिन लग रहा हो, मैं आप लोगों को एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ. ओके, ये हमारा सेट है और ये हमारे को रिलेशन गिवन है. अब हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो पहले तो क्या करिए, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ओके, अब y को इधर ले जाते हैं, 3x इज इक्वल्स टू वाई हो गया. ओके, तो हमारी ये हो गई इक्वेशन. अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें अपने रिलेशन को निकालेंगे कि रिलेशन में हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. ओके, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इन इक्वेशन 1. ओके, तो जब हमने यहाँ 1 पुट किया तो देखिए 3 इंटू 1 इक्वल्स टू वाई, है ना. तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3. मतलब जब हमारा x 1 है तो y क्या है हमारा, 3 है. तो जो हमारा पहला एलिमेंट मिल गया वो है हमारा 1 3. ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया. ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. x को हमने अब 2 पुट किया. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6. ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट आ गया हमारा 2 6. और फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए, जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 9 आ जाएगा. इसी तरह से आगे आ जाएगा, जब 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा. ये हमने निकाल लिया अपना रिलेशन. ओके, इस पार्ट को आप रफ में कर सकते हैं किनारे साइड में, और ये हमारा रिलेशन आ गया. ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करके देखते हैं. ठीक है, तो करते हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव. ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करते हैं. अब देखिए, जैसे मैंने आप लोग को रिफ्लेक्सिव के लिए बताया था कि आप लोग के वो एलिमेंट्स, जैसे इसमें क्या क्या है, 1 to 14 है. ओके, तो हमारे को क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3, इस तरह से करके सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए. बट इसमें तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस 1 1 2 2 3 3, ऐसे डॉट डॉट करते करते 14 14. ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रहा है. डू नॉट बिलोंग्स टू आर. ये सारे एलिमेंट हमारे बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में. देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव.
ओके फ्रेंड्स, अब इसको प्रूव करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। ओके, हम करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर 1 2 है तो उसी का उल्टा 2 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए हमने एक ऑर्डर पेयर को ले लेते हैं 1 3। 1 3 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसका उल्टा 3 1 तो इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस 1 3 बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, ये बिलोंग्स का होता है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे काट दिया, नहीं बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, उसका उल्टा 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा आई होप आप लोग को, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब करते हैं हम इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ओके, अब इसमें हम फिर से देखते हैं। देखिए अब ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था ए बी सी 3 होते हैं, फिर से हम 1 3 को ही लेते हैं। 1 3 है मतलब ए और बी है हमारा। अब क्या लेना है, बी सी मतलब दूसरा एलिमेंट 3 से शुरू होना चाहिए। 3 9 भी है हमारा, लेकिन ए सी नहीं है, जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ। फॉर ट्रांजिटिव लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 9। ओके, तो अब हम देखेंगे ए बी। देखिए 1 3, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, 1 3 2 6 3 9 और क्या है हमारा 4 एंड 12। ओके, तो देखिए 1 3 ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 3 है हमारा। ओके, और 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड अब आया बी सी, 3 और 9, 3 और 9 भी है हमारा। बी सी सो बिलोंग्स टू आर और 3 9 बिलोंग्स टू आर। बट अब देखिए ए और सी बिलोंग कर रहा है इसमें, देखिए 1 और 9 है, नहीं है, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो क्या है, और 1 9 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको आप लोग को बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है क्योंकि अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को। देखिए पहले तो हमने क्या किया, गिवन लिख लिया, सेट ए आर रिलेशन भी लिख लिया। फिर क्या किया हमने, इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर करके हमने रिलेशन निकाल लिया कि रिलेशन क्या आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया। देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 ऐसे ऐसे करके 14 14 तक नहीं था, तो ये क्या है, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड फिर आए हम सिमेट्रिक पे। ओके, सिमेट्रिक में क्या लिया हमने, इसका एक कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया कि 1 3 तो प्रेजेंट है बट 3 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह फिर ट्रांजिटिव में आए तो हमने 3 एलिमेंट्स लिए, इससे क्या हमें मिला, 1 3 प्रेजेंट है, 3 9 भी प्रेजेंट है, बट 1 9 प्रेजेंट नहीं है, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर आर इज़ neither reflexive
सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो हम चलते हैं अब इसके बी पार्ट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, और जहाँ भी नहीं समझ आ रहा है आप लोग मेरे को अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अब अपने बी पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, अब इसमें क्या है, रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, डिफाइंड एज ये। अब देखिए, पहले समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब जो भी नंबर, इसमें ज़ीरो नहीं होता है, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, अब इसमें लिखते हैं क्या क्या है। गिवन, ठीक है, सेट क्या है हमारा, एन है, ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, और हमारा रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इज दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। देखिए ध्यान से देखिए इसको, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड x इज इक्वल्स टू लेस देन 4 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए x हमारा लेस देन 4 है। ओके, तो हमारा लेस देन 4x क्या क्या हो सकता है, मैंने जैसे बताया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 4 है, तो x हमारा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3। x तो हमारा 1 2 3 ही हो सकता है, 4 से छोटा ही लेना है हमें। ओके, अब हम लाते हैं इस वाली इक्वेशन को बाहर, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ओके, अब इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें हम अब x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकलेगी। इससे क्या क्या हम निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि हमारा रिलेशन क्या आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने, तो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। तो पहला जो ऑर्डर पेयर आ गया वो आ गया 1 6। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब पुट x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया हमने, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो हमारा दूसरा आ गया है 2 और 7। अब क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू 3, हमने 3 पुट किया, 3 प्लस 5। देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, मैं सारा कुछ आप लोग को बता रहा हूँ। आ गया 8, तो तीसरा क्या आ गया, 3 और 8। अब x को हम 4 नहीं रख सकते, मतलब 4 यहाँ पे गिवन है ना, तो 4 नहीं रख सकते, तो हमारे बस ये 3 ही एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ओके, तो अब हमें क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आई होप आप लोग, तो आप समझ ही गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलिए लिखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें 1 1 2 2 3 3 तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही हम एक ले लेते हैं, सिंस 1 1, ठीक है ना, डू नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने एक ले लिया, सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 1 प्रेजेंट नहीं है, एक भी हम एग्जांपल दे देंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाता है। 1 1 प्रेजेंट नहीं है तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब हम सिमेट्रिक ले लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक। ओके, अब सिमेट्रिक में क्या लेना था, देखिए अब इसी में से लेते हैं,
देखिए लेट ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1 ले लिया और b इज इक्वल्स टू 6 ले लिया। ओके, तो हम देखेंगे ए बी 16 तो बिलोंग कर रहा है आर में, और 16 बिलोंग्स टू आर। ओके, एक मिनट। बट इसी का उल्टा बी ए डू नॉट बिलोंग्स टू आर। और देखिए 6 1 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, 6 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, 1 6 प्रेजेंट है बट 6 1 प्रेजेंट नहीं है, तो आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में हमें क्या लेना पड़ेगा, ए बी और सी, 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब लेकिन देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या आया है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। 1 6 है, 2 7 है एंड 3 8 है। ओके, तो अब देखिए अगर हमने a को 1 लिया, लेट a इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, एंड b इक्वल्स टू 6 ले लिया, a को 1 ले लिया, b को 6 ले लिया, तो क्या है, देखिए 1 6 तो है। अब तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी सी, लेकिन यहाँ 6 से और कोई एलिमेंट शुरू ही नहीं हो रहा है, और पेयर और कोई भी शुरू ही नहीं हो रहा है, तो मतलब इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। ओके, फिर से बताता हूँ। देखिए जैसे हमने पहले भी लिया था कि 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी। पहला क्या होता है, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को, एंड बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ए बी 1 6 तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन उसके बाद बी सी 6 से और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे that there is no pair in R such that AB belongs to R and BC belongs to R. Then AC cannot belongs to R. ओके, हमने लिख दिया कि हाँ देयर इज़ नो पेयर इन आर सच दैट, जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देन ए सी कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इसी तरह दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। जो हमारा थर्ड वन है ये है हमारा, अब देखिए इसमें थर्ड वन में क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, रिलेशन आर इन अ सेट ए। देखिए ये सेट गिवन है ए और रिलेशन इसका ये है, तो इसका पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ओके, गिवन में क्या क्या है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and R equals to x y, y is divisible by x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे को क्या सेट दिया है कि सेट A क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, और जो इसका रिलेशन है ये एक्स वाई है, वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई जो एलिमेंट है उसे एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसका
प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बताया ही था, हम सिर्फ x को ही लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्स है, तो हम इस y को भी लेट y इक्वल्स टू एक्स ले लिया हमने, ठीक है। एक ही एलिमेंट लेना है, तो हमारा ये पे क्या क्या बन गया, ये x इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। ये बन गया, हमने y को x ले लिया है, ओके। तो अब ऐसे कि हम लोग को पता ही है कि सारे नंबर जो हैं वो अपने से तो डिविजिबल होते ही हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, अब यहाँ पे 1 चूज़ कर देते हैं, तो 1 इज़ डिविजिबल बाई 1, ओके, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको 2 ले लेते हैं तो 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे नंबर्स जो हैं वो खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे कि सिंस वी नो दैट, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई itself, therefore x जैसे मैंने बनाना था belongs to R, for all x belongs to R, ठीक है फ्रेंड्स। since we know that every number is divisible by itself, therefore x belongs to R, for all x belongs to R, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, therefore R is रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो R हमारे यहाँ रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड हम इसका चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आए हम फॉर सिमेट्रिक, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए सिमेट्रिक वाले में आप लोग को पता ही है कि हम 2 लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से लेट कर लेते हैं, इसमें से लेट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4 हमने लेट कर लिया, ओके ना। ये जो हमारा सेट गिवन है इसी में से हमने 2 और 4 को कर लिया है लेट। तो अब क्या होएगा, सिंस, अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, x और y बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपके गिवन था, ये देखिए x और y बिलोंग्स टू R, तो क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, और यहाँ पे सिंपली देखिए तो क्या है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, ओके। इसमें हमने x को 2 लिया है, y को 4 लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या मतलब हमने क्या लिखा है, सिंस एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है R को, और क्या है, y डिविजिबल है x से, ठीक है, 4 डिविजिबल बाई x है। लेकिन बट अब हम इसी का अगर उल्टा करें, yx डज नॉट बिलोंग्स टू R, और क्या लिख सकते हैं, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 को तो हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए फिर से समझिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, मतलब 4 डिविजिबल है 2 से, लेकिन अब इसी का हम उल्टा देखें, अगर 2 डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। हम थर्ड लिखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ओके। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था, इसमें हम 3 लेते हैं, तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट करा हमने x इज इक्वल्स टू 1
y equals to 2 and z equals to 4. Therefore अब पहले हम क्या लेंगे, एक्स वाई लेंगे. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज 2 इज डिविजिबल बाई 1. ठीक है. एंड अब वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एज वाई जेड में क्या आया 4 भी डिविजिबल बाई है 2 से, बाई 2 से. ठीक है फ्रेंड्स, 2 डिविजिबल बाई है 1 से, 4 डिविजिबल बाई है 2 से. अब क्या लेंगे हम, एक्स और जेड. ठीक है ना. तो दिस implies that x or z belongs to R as 4 is divisible by 1. ठीक है. x और z भी देखिए हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 क्या है हमारा डिविजिबल भाई है 1 से. 4 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं. Therefore R is ट्रांजिटिव. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आप लोग को. 2 डिविजिबल बाई है 1 से, 4 डिविजिबल बाई है 2 से, और 4 डिविजिबल बाई है 1 से भी. तो R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसका. यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को. देखिए अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा इसका. R इज अ सेट ऑफ R इन अ सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है ना. R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर. x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए. ओके. तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, एंड ज़ीरो भी होता है. ठीक है. एग्जाम्पल 0, 1, 2, -1, -2 एक्सेट्रा. ठीक है. इंटीजर्स क्या होता है हमारे, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं. ठीक है ना. तो ये क्या है, सेट क्या है, सेट ऑफ जेड है, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स. ये गिवन में है हमारा. और रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा गिवन है क्वेश्चन. रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए. मतलब एक्स में हम वाई अगर माइनस करें तो हमारा इंटीजर आना चाहिए. ओके. तो अब इसको टेस्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए अब यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पता ही है कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए. तो हम क्या कर देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया हमने. ठीक है. तो अब ये लाइन हमारी क्या हो गई, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर. ठीक है. अब देखिए x माइनस एक्स सेम, जब एलिमेंट एक दूसरे से माइनस होएगा तो क्या आएगा हमारा, ज़ीरो आएगा. तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. सिंस x बिलोंग्स टू R एज x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. x माइनस एक्स ज़ीरो आ जाएगा एंड ज़ीरो इज एन इंटीजर. ठीक है फ्रेंड्स, x हमारा बिलोंग कर रहा है, मतलब सेम एलिमेंट अगर हम कोई भी ले लें, अगर हम सपोज 1 1 ही ले लें, 1 ले लेते हैं. ठीक है.
तो 1 1 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो आता है, वो भी इंटीजर है। 2 माइनस 2 भी ज़ीरो आता है, इंटीजर है। तो इसी तरह से क्या है, x माइनस एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा r को एज x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, कोई भी दो इंटीजर को लेट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने एंड y इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था, नाउ इसमें क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, और इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेशन में क्या था हमारा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई करते हैं 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आया, -1 इज एन इंटीजर। अब इसी तरह से अब इसका क्या करते हैं, एक्स वाई हमने ले लिया तो इसका उल्टा भी करते हैं, एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अब इसका उल्टा 2 माइनस 1 1 इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है, 1 माइनस 2 -1 आया। इसी तरह y माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है, 2 माइनस 1 1 आया, इज एन इंटीजर। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, समझ आया आप लोग को, हमने x और y लिया तो क्या है, x माइनस वाई है रिलेशन में हमारा, है ना, तो एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 माइनस 2 भी -1 है। इसी तरह वाई एक्स भी कर रहा है, 2 माइनस 1 भी -1 ही है, मतलब 1 है, तो इंटीजर ही आ रहा है, तो आर इज सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब लेते हैं हम तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब हम 3 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ओके, तो सिंस वी नो दैट, अब इसमें हमारा क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज 1 माइनस 2 equals to -1, okay, and yz also belongs to R as 2 minus 3 equals to -1. This implies that क्या आएगा, xz also belongs to R, मतलब 1 minus 3 equals to -2। ठीक है, ये सारे इंटीजर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ओके, एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो आर हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आप लोग को। ओके, तो अब आते हैं हम अपने 5th वाले पार्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये 5th वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर के आप लोग को 4 बताया। रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स का सेट है, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ गिवन बाई, और ये 5 इसके रिलेशन गिवन है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए, और अगर आप लोग को नहीं समझ आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लोग से शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।